अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया और सुखदेव जी महाराज की बातों को सुनकर राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े होने लगे। बोले महाराज, मैं ज्यादा नरकों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, आप तो मुझे भगवान की कथा की ओर ले चलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वैसे तो हमसे अनजान में भी पाप कर्म बन जाते हैं, हम लोग जान के भी पाप नहीं करते, लेकिन अनजान में भी कई बार हमसे पाप कर्म बन जाते हैं। आप लोग चाहते नहीं हैं कि हमसे पाप हो। आप झाड़ू लगा रहे हैं, कोई जीव जंतु पशु पक्षी आ गया, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। पता है आप लोगों को, हम लोगों के एक बार स्नान करने पर न जाने कितने जीवाणु मर जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे पर कृपा करते हैं। हम लोग अहरनिश न जाने कितने पाप करते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, उसमें जब हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। हे माँ, हमारे द्वारा अहर्निश हजारों पाप होते हैं, पर आप दयामयी हो, आप करुणामयी हो, हमारे उन अपराधों को नहीं देखती हो। आप ऐसे गोविंद हैं जो भक्तों के अपराधों को नहीं देखते, हमें सन्मार्ग प्रदान करते। तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अनजान में जो पाप कर्म हमसे बन जाते हैं, जानबूझकर हम नहीं करते, तो उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो? क्योंकि हमने किया तो नहीं है, पर हो गए हैं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अनजान में किए हुए पाप कर्मों के लिए हमें नित्य पंच यज्ञ करना चाहिए। आप लोग करते हैं? माताओं को तो करना ही चाहिए, और माता ही इनको नियम से कर सकती हैं। 5 प्रकार के यज्ञ हैं जिनको करने से घर में श्री वृद्धि होती है और सुमति बढ़ती है, और जब सुमति बढ़ेगी तो फिर संपत्ति भी बढ़ेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां मां लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव होता है। तो हमें नित्य 5 यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ कौन सा है? हमारी माताएं भोजन बनाती हैं ना, प्रसाद। जब प्रसाद बनाए तो प्रसाद में बनाई हुई पहली जो रोटी कहते हैं आप लोग, फुल्का, उसको जो है माँ गौ माता के लिए निकाल दें। ये पहला यज्ञ हो गया। ये सरल है ना, कोई कठिन तो है नहीं। हम आप लोगों को आज निवेदित कर रहे हैं, जब ठाकुर जी कृपा से अगली बार कभी आएंगे तो हम देखेंगे कौन करता है कि नहीं करता। आप लोगों को याद रखना है, 5 यज्ञ करना है नित्य। पहला यज्ञ गौ माता के लिए रोटी निकाल दी। दूसरा यज्ञ जो प्रसाद हमने बनाया, 5 आहुति अग्नि में डाल दी। अपने घर में कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण आए तो उनको प्रसाद पवा दें। यज्ञ है ब्राह्मण को भोजन कराना। संकोच मत करिएगा कि ब्राह्मण बहुत खाते हैं। यदि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, अधर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से, आज बताइए कोई भिखारी हुआ है? वेद पुराण शास्त्र, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को उठा के देख लीजिए कि धर्म करने के बाद यदि कोई कंगाल हुआ तो हम नहीं हुआ कोई कंगाल। फिर आपके घर में या घर के बाहर कहीं पेड़ है, वृक्ष है, उसमें आटा चींटियों के लिए डाल दें। वृक्षों के जड़ों पर चींटियां रहती हैं। चौथा यज्ञ हो गया। आपके घर में जो पक्षी आते हैं उनके लिए कुछ दाने डाल दें। उससे क्या होता है? हमारे पितृ तृप्त होते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो हमारे ऊपर कृपा होती है। ये 5 कर्म नित्य हमें करने चाहिए।
भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मान लीजिए अनजान में या धोखे से कोई बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यत्यान्ति काश्यते